हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिचा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और इसके अलावा इसको इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिनी तो क्योंकि बहुत सारे मेजर चेंजेस जो हैं वो भारतीय संविधान में लाए गए इस अमेंडमेंट के वर्च्यू से, और इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि हमारी पहली इमरजेंसी 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक चली। ये अमेंडमेंट जो लाया गया है ये उसी के बीच में लाया गया है, तो कहीं ना कहीं रेपरकशन था उस पूरे सिनेरियो का, इसीलिए इसको इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं 42nd अमेंडमेंट 1976 के बारे में। इसकी रिलेवेंसी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसने बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट केशवानंदा भारती के केस को भी इनवैलिडेट किया था अपने कुछ प्रोविजन से। अपार्ट फ्रॉम दैट इसने बेसिकली इस अमेंडमेंट ने कुछ पावर्स ऐसी थी जो स्टेट की पावर्स सेंट्रल को ट्रांसफ़र कर दी थी, जिसकी वजह से जो आप फेडरलिज्म बोलते हैं उस पर भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन क्रिएट किया गया। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में बदलाव क्या क्या आए इसके वजह से। तो सबसे पहला और प्राइम चेंज तो था वो प्रियम्बल में लाया गया। प्रियम्बल में द वर्ड सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया। पहले यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन था, यूनिटी ऑफ द नेशन था, आज ये इंटीग्रिटी को भी वहाँ पे ऐड कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट डीपीएसपी में जो बदलाव किए, डीपीएसपी में कुछ आर्टिकल्स भी लेकर के आए और पुराने आर्टिकल्स के प्रोविजंस पे भी कुछ अमेंडमेंट किया। देखिए हम बात कर रहे हैं, एक तो इम्यूनिटी प्रोवाइड की सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो बाइंडिंग इन नेचर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनके इन्फ्रिंजमेंट का बात होता रहता था, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड की इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल नंबर 39 में चाइल्ड वेलफेयर को और ज़्यादा प्रिवेलिंग पावर दी गई। 39A, आर्टिकल 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को एग्जीक्यूट करने के लिए और स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस बनाए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट 43A डाला गया इसमें बाय वर्च्यू ऑफ दिस अमेंडमेंट, जो बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा 48A डाला गया जो बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। और इतना ही नहीं, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे आर्टिकल 51A एंड पार्ट 4A के अंदर आर्टिकल 51A को भी डाला गया, जो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। अगर इनिशियली बात करें तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जब रिकमेंडेशन आई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की, लेकिन आज 11 हो चुकी हैं। 86th अमेंडमेंट 2002 के वर्च्यू से एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड की गई है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 74 में भी चेंजेस किए गए हैं। 74 अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली ये बोलता है, बदलाव क्या आया, तो आर्टिकल नंबर 74 में ये बोला गया कि जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं जिसको हेड करेगा कौन, प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को उन रिकमेंडेशंस पे काम करना होगा, उनकी रिकमेंडेशंस को समझना होगा, सुनना होगा, मानना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे दो ट्रिब्यूनल्स, आप ट्रिब्यूनल्स का अगर आपको आर्टिकल पता है तो ट्रिब्यूनल्स क्योंकि पहले थे नहीं, 323A एंड 323B दोनों ही आर्टिकल्स को इस अमेंडमेंट के वर्च्यू से डाला गया। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजन था जो हमारे आर्टिकल 352 में दिया गया है उसको वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंट करने का पॉइंट हो रहा था, बट इस अमेंडमेंट की वजह से उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किसी एक पार्ट में भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।